बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट मेंटेन। तो इसके लिए यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं डेट, एंड हमारे पास यहाँ पर आएगा रजिस्टर नंबर, और उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे टाइटल नेम। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन के बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो हमारी होगी डिपॉजिट, एंड नेक्स्ट वन हमारी यहाँ पर आएगी हेडिंग विदड्रॉ। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम जो हेडिंग ऐड करेंगे D/W, और फिर लास्ट जो हमारी हेडिंग यहाँ बनेगी बैलेंस। इस तरीके से हम अपनी हेडिंग बनाएंगे जिसमें हमारा डेट का कॉलम होगा, हमारा रजिस्टर नंबर होगा, हमारा टाइटल नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, डिपॉजिट होगा, विदड्रॉ होगा, और उसके बाद DW, और उसके बाद फिर बैलेंस। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या काम करना है, मैं यहाँ से इनकी जो हेडिंग्स का जो कॉलम्स है वो इस तरीके से हम सेट कर लेते हैं, और इनको यहाँ से हम बोल्ड कर देंगे, और कलर फॉर्मेट जो भी आपको देना है यहाँ से आप दे सकते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इस तरीके से जो भी आपको हेडिंग देनी है, तो पहली जो हेडिंग होगी वो यहाँ पर हम देंगे, मर्ज कर लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ये एज अ कस्टमर के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगी कस्टमर स्टेटमेंट। इसको भी हम बोल्ड कर देंगे और डिफरेंट फॉर्मेट में जाकर हम इसे इस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपने कुछ कॉलम्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ आप दे देंगे इस पे बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स आप देंगे यहाँ पर। अब आपने इसको किस तरीके से फिलअप करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन होगी, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, हमें 2 पॉइंट्स या 2 या 3 या 4 जितनी आपको पॉइंट्स ऐड करने हो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 2 पॉइंट्स ऐड करूँगा, कौन से होंगे, तो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और डाटा में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे, और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपने टाइप करने हैं नंबर 1 जो होगा आपके पास कैश, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लाइट करेंगे ऑनलाइन। तो ये 2 आपके पास वर्ड्स हैं, आपने इस तरीके से इनको ओके करना है। तो देखें यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्शन में है वो कैश और ऑनलाइन बन चुका है। इसी तरह अगर आप आएंगे यहाँ पर DW, तो DW मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है डिपॉजिट और विदड्रॉ। तो इसके साथ भी हम यही काम कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी रेंज को, और डाटा वैलिडेशन में चले जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट में, और यहाँ से हम इनको अप्लाई करेंगे डिपॉजिट, और इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर हम सेकंड वर्ड जो हो विदड्रॉ, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है विदड्रॉ, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ओके। तो ये देखिए 2 वर्ड्स जो हमारे थे डिपॉजिट और विदड्रॉ, ये हमने ऐड कर दी। अब इसके बाद यहाँ जो स्टेटमेंट है वो कैसे बनाई जाएगी, तो उसको हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, तो यहाँ से मैं सबसे पहले कोई भी एक डेट यहाँ मैं मेंशन कर लेता हूँ। जैसे मैंने आज की डेट डाल दी है, या आप कोई भी डेट डाल दें। जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2020। अब रजिस्टर नंबर इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, तो कोई भी रजिस्टर नंबर आप डाल दें यहाँ पर। जैसे मैंने डाल दिया है 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्टर नंबर है। टाइटल डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कोई भी टाइटल नेम, यानी कि अगर सेम टाइटल नेम डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, और अगर डिफरेंट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं, आप अकाउंट को फिलअप कर रहे होते हैं, तो टाइटल में जमा करवाने वाला जो पर्सन होता है वो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। जैसे हमने नाम दे दिया सलमान। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर देंगे कि आप किस तरीके से जो आपकी जो पेमेंट है वो आप कैश कर रहे हैं या ऑनलाइन। तो अगर आप कैश पे क्लिक करें या ऑनलाइन पे, ये चॉइस आपके ऊपर है। डिपॉजिट, अब डिपॉजिट जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इन कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, और होम में जाकर यहाँ से कॉमा में कन्वर्ट कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पर आप चले जाएंगे विदड्रॉ में, तो विदड्रॉ के अंदर भी आपने यहाँ से कॉमा में चेंज कर देना है, और बैलेंस वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से कॉमा में चेंज कर देंगे, ताकि जो सेपरेशन जो होगी आपकी जो वैल्यू होगी वो एज ए परफेक्ट जो कॉमा वाइज जैसे वैल्यू अप्लाई होती है उस तरीके से आएगी। अब यहाँ देखें, मैं डिपॉजिट जैसे कि हम कर लेते हैं 10,000।
तो 10,000 का डिपॉजिट देखें, इस तरीके से हमने कॉमा लगाया था फॉर्मेट, तो इस तरीके से आ रहा प्रॉपर। अब डिपॉजिट में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी बैंक अकाउंट को फिल कर रहे हैं, और विदड्रॉ में हम क्या करेंगे, हम अपने बैंक अकाउंट को वहाँ से एम्प्टी कर रहे हैं, यानी आपका जितना भी पेमेंट होगी वो आप निकलवाएंगे तो विदड्रॉ में आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप विदड्रॉ में जैसे आपने यहाँ पर राइट कर लिया है 20,000। अब यहाँ आपने विदड्रॉ किया है, डिपॉजिट किया है, तो आप उसी तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हैं। अगर आपको डिपॉजिट किया है या आपने यहाँ पर विदड्रॉ किया है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बैलेंस के साथ आपने क्या काम करना है, अब बैलेंस के लिए जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं कि इनिशियल बैलेंस जो है जैसे आपका है 50,000, तो इनिशियल बैलेंस आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी कॉमा वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ से करेंगे इसको बोल्ड, और यहाँ से जो फिलअप है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, और जो फॉन्ट कलर होगा वो हम यहाँ पर इस तरीके से कलर कर देंगे यहाँ पर। अब बैलेंस के लिए यहाँ पर आते फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे अपने बैलेंस वाला, जो भी आपकी अमाउंट होगी उस वाले सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे प्लस। प्लस के बाद आपने सेलेक्ट करना है डिपॉजिट वाला सेल, और आप माइनस कर देंगे यहाँ पर विदड्रॉ वाले सेल से, और आपने करना है यहाँ पर इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर, तो देखें आपका जो बैलेंस था, स्टार्टिंग बैलेंस वो 50,000 था। हमने इस फॉर्मूले में क्या चेंजिंग की है, तो इसमें हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, तो आपके डिपॉजिट आपने कितने किए 10,000, तो यानी कि ये हो चुका है 60,000, और विदड्रॉ कर लिया आपने 20,000, तो यानी कि आपके 60,000 में से माइनस हो जाएंगे 20, तो आपका बैलेंस कितना बन जाएगा यहाँ पर 40,000। तो देखें इस तरीके से आपका जो बैलेंस होगा वो यहाँ सॉल्व होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड डेट जो भी होगी, जैसे हमारी सेकंड डेट है 2 जनवरी 2020, और यहाँ पर रजिस्टर नंबर डाल देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर टाइटल नेम आएगा, और कैश या डिपॉजिट या ऑनलाइन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब डिपॉजिट आपने यहाँ पर कितने कर रहे हैं, तो जैसे हमने डिपॉजिट कर दिया यहाँ पर 10,000। विदड्रॉ अभी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे डिपॉजिट इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ बैलेंस पे हमने क्या करना है, अगेन फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, आपने बैलेंस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, प्लस कर देंगे आप अपने डिपॉजिट को, और माइनस कर देंगे आप अपने विदड्रॉ से, और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर, और इसको अब आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे, ताकि ये इस तरीके से सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसी तरीके से अगर आपकी जो थर्ड जो डिस्क्रिप्शन में आएगी वैल्यू, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 जनवरी को आपने रजिस्टर नंबर डाल देते हैं, और सेम नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं, और कैश है या ऑनलाइन है जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। अब आपने कितना डिपॉजिट किया है, कितना विदड्रॉ किया है, तो हम डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो हम विदड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे 5,000 यहाँ पर आपने विदड्रॉ कर लिए, तो हमने यहाँ 5,000 विदड्रॉ करवा लिए यहाँ पर इस तरीके से। अब बैलेंस देखें, यहाँ पर आपका ऑटो अपडेट हो चुका है यहाँ पर, और DW को भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखें जो 3 जनवरी को जो आपकी ट्रांजेक्शन जो बन रही है वो यहाँ क्या बन रही है कि आपने 5,000 विदड्रॉ किए हैं, यानी कि आपके जो लास्ट स्टेटमेंट बता रही थी 50,000 थी आपकी, तो 5,000 की आपने विदड्रॉ की है, तो आपके अकाउंट बैलेंस कितना बच रहा है यहाँ पर 45,000। तो इस तरीके से एक हमारी स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो तो होगी कस्टमर स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी बनाएंगे, क्योंकि एक रिकॉर्ड तो कस्टमर के पास जा रहा होता है और एक रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट के पास रहता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे आकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर जो हेडिंग्स होगी वो मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पर हम, और इस पूरे फॉर्मेट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ हमने किस तरीके से अप्लाई करना है जो भी आपका फॉर्मूला होगा, तो मैं एक में बैकवर्ड करके इसको इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, जैसे आपकी सेम ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिट आपका 10,000 है, 10,000 है, 20,000, और यहाँ हम क्या करते हैं कि 5,000 को यहाँ से हटा के इसको भी हम डिपॉजिट में ले जाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर डिपॉजिट में ले जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से डिपॉजिट में आ चुका है, यहाँ पर 5,000 यहाँ पर ऐड करेंगे,
तो अब यहाँ पर देखें जो बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड उसमें क्या फ़र्क है और कैसे बनेगा। तो यहाँ जैसे हम डिस्क्रिप्शन में जैसे हमने बैलेंस में जैसे फार्मूला यूज़ किया था, सेम फार्मूला यहाँ भी हम लगाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ हम जैसे लगाते हैं इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम अपने इनिशियल बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे अब हम यहाँ पर डिपॉजिट से, और प्लस कर देंगे आपके विदड्रॉ को। तो इसमें फॉर्मूले की चेंजिंग होगी क्योंकि आपकी जो अकाउंट की जो डिस्क्रिप्शन है या अकाउंट की डिटेल है वो आपकी एज इट इज सेम होगी, ताकि कस्टमर के पास भी सेम आपकी डिटेल जा रही है और बैंक के पास भी सेम डिटेल जा रही है। तो हम इसको करेंगे इंटर, और इसी तरह सेकंड के अंदर भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे। जो आपका बैलेंस होगा, इस बैलेंस को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आप करेंगे यहाँ माइनस कर देंगे अपने डिपॉजिट को और प्लस कर देंगे यहाँ पर आप अपने विड्रॉ को और इंटर करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसको कर देंगे ड्रैग। अब देखें यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वहाँ पर हमने चेंजिंग की है, प्लस माइनस की चेंजिंग की है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी आपका सेम रिकॉर्ड आ रहा है और आपके कस्टमर स्टेटमेंट के अंदर भी जो कस्टमर का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। बस यहाँ फॉर्मूले की चेंजिंग होती है क्योंकि हम यहाँ पर जो मैंने आपको एक डेबिट क्रेडिट की शीट जो मैंने बताई थी, तो उसमें भी हमने यही काम किया था। हमने एज अ बैंक स्टेटमेंट बनाई थी कि बैंक रिकॉर्ड में आपकी जो बैंक का रिकॉर्ड होता है तो वो कैसे जनरेट हो रहा होता है, वो कैसे मेंटेन हो रहा होता है। तो एक कस्टमर स्टेटमेंट होती है और एक बैंक स्टेटमेंट होती है, जो हमने आज की क्लास में देखी है कि किस तरीके से आप दोनों स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग अलग तैयार कर सकते हैं, जो हमने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।